हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 11वीं हिंदी का मॉडल पेपर में लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए। इस मॉडल पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और वह जो क्वेश्चन आपके 100% मोस्ट होने वाले हैं आपकी वार्षिक परीक्षा में से, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बिल्कुल जेन्युइन आपको चीज़ में बता रहा हूँ जो आपकी ब्लूप्रिंट पर आधारित है। ये भी आपको एक बात समझ लेना है कि पूरा पेपर जो आज मैं बता रहा हूँ मॉडल पेपर, ये पूरा ब्लूप्रिंट पर आधारित है। और ब्लूप्रिंट अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके हमें बता देना, तो लिंक आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और सभी प्रश्न आपको हल करना है, एक भी छोड़ना नहीं है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये 6 अंक के आपको सही विकल्प में बता रहा हूँ। पहला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद का मूल नाम था, तो उत्तर में आपको याद रखना है प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। शब्द गुण के प्रकार होते हैं, तो शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, आप अच्छे से याद रखेंगे। जो शब्द गुण है 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है माधुर्य गुण होता है, ठीक है, एक ओज गुण होता है दूसरा, और उसके बाद में तीसरा होता है प्रसाद गुण। तो माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा किसकी रचना है। तो जिंदगी नामा जो रचना है वो है आपकी कृष्णा सोबती की रचना। ठीक है, इसके बाद में बीजक किसका रचना ग्रंथ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका, इसमें बीजक जो रचना ग्रंथ है वो आपका कबीरदास जी का रचना ग्रंथ है, जिसमें इनकी 3 रचनाएं आती है। देखना, एक तो साखी है, ठीक है, दूसरी सबद है, और उसके बाद में तीसरी रमेनी है। रमेनी याद रखेंगे, साखी, सबद और रमेनी, ये किसकी रचनाएं हैं, तो आपको याद रखना है ये है आपकी कबीरदास जी की, और बीजक जिनका प्रतिनिधि ग्रंथ है। विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए, तो आप याद रखेंगे विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। ठीक, वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, तो आपको एक बात समझनी है, जो वाणी का डिक्टेटर है वो कहा जाता है कबीरदास जी को। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी आपको मैं 6 रिक्त स्थान बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये रिक्त स्थान होने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से याद रख लेना। किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, इसमें कबीर भक्ति काल की काव्य धारा के कवि हैं। तो जो कबीरदास जी हैं वो निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, तो यहाँ पर आप निर्गुण लिखेंगे। मीरा की भाषा है, तो आपको याद रखना है मीरा की जो भाषा है वो है राजस्थानी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, परमाल रासो किसकी रचना है, तो इसमें आपको याद रखना है जगनिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो इसमें आपको 33 लिखना है। 33 जो संचारी भाव पाए जाते हैं। और आश्रय की चेष्टाओं को कहा जाता है, तो आश्रय की जो चेष्टा होती है उनको अनुभाव कहा जाता है, अनुभाव, अनुभाव। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मासिक वेतन को का चांद कहा गया है, तो उत्तर में आपको याद रखना है पूर्णिमा का चांद कहा गया है। मासिक वेतन को पूर्णिमा का चांद कहा गया है। इसके बाद में देखिए, सही जोड़ी बनाइए। नमक का दरोगा, तो इसमें आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ये, नमक का दरोगा। अपू के 2.5 साल, ये किसके द्वारा लिखा गया है, सत्यजीत राय के द्वारा लिखा है। हाथ मलना, ये क्या है, तो इसका मतलब होता है पश्चाताप करना, ये मुहावरा है। तुम भी आ गए, तो इसमें जो भी शब्द दिया है ये निपात शब्द है। स्वर साम्राज्ञी कौन है, तो लता मंगेशकर हैं। घूमर नृत्य, तो घूमर नृत्य में राजस्थान आप याद रखेंगे, घूमर नृत्य राजस्थान। तो इस प्रकार से आप आमने सामने जोड़ी मिलाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्य असत्य लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये, ठीक है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास जी ने किया, तो इसमें आपको लिखना है सत्य। इसके बाद कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है, तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। इसके बाद विभाव 2 प्रकार के होते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। और विभाव 2 प्रकार के कौन कौन से हैं, तो एक तो है आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, और उसके बाद में दूसरा है उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन और उद्दीपन, ये 2 प्रकार के विभाव होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुंशी बंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, तो इसमें आपको लिखना है असत्य, असत्य आप लिखेंगे। पथेर पांचाली फिल्म के लेखक सत्यजीत राय हैं, तो इसमें आपको लिखना है सत्य। कोमल शब्द का विलोम कठोर होता है, तो इसमें भी आपको लिखना है सत्य। इसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसको आप कंप्लीट करेंगे। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का नाम बताइए, तो उत्तर में आपको लिखना है आदिकाल, आदिकाल, ठीक है। आदिकाल को क्या क्या बोला जाता है, तो आदिकाल को रासोकाल बोला जाता है, याद रखना। चारण भाट काल बोला जाता है,
चरण भाट काल बोला जाता है। इसके बाद में अपभ्रंश काल भी इसको बोला जाता है, अपभ्रंश काल, ठीक है। और इसके बाद में डिंगल पिंगल काल भी इसको बोला जाता है। और आदिकाल की जो समय अवधि है वो आपको याद रखना है 1050 से लेकर के तो 1375 तक आपकी आदिकाल की समय अवधि है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल की समय अवधि क्या है। रीतिकाल की समय अवधि आपको बताना है। देखिए आदिकाल की सबसे पहले तो अभी मैंने बताई थी आपको कि 1050 से लेकर के तो 1375 तक है। आदिकाल के बाद में आपका भक्ति काल आता है जो 1375 से सन 1700 तक आपका चलता है, ठीक है। और उसके बाद में भक्ति काल के बाद में आपका आता है रीतिकाल जो संवत आपका 1700 से लेकर के तो 1900 तक चलता है। और उसके बाद में 1900 से लेकर के तो आज तक ये वर्तमान काल है। तो देखिएगा सभी संवत में है, ऐसे भी आपको याद रखना है संवत में, ठीक है। पहला काल कौन सा है तो आदिकाल है, आदिकाल है, ठीक है। दूसरा काल आपको याद रखना है भक्ति काल है, ये भक्ति काल। और उसके बाद में ये है रीतिकाल, रीतिकाल। तो रीतिकाल की समय अवधि इस प्रश्न में आपसे पूछी गई है तो आपको बताना है संवत 1700 से 1900 तक। और उसके बाद में अगर आधुनिक काल की पूछे तो 1900 से ये प्रारंभ होता है जो अद्यतन मतलब आज तक चलता है। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नान भाइयों का मसीहा किसे कहा जाता है। तो इसमें आप उत्तर बताएंगे मियाँ नसीरुद्दीन, मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा जाता है। शैली की दृष्टि से काव्य के कितने भेद होते हैं तो शैली की दृष्टि से काव्य के 2 भेद होते हैं। एक तो प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य, और उसके बाद में दूसरा है आपका मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य। ये शैली की दृष्टि से काव्य के 2 भेद होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो इसमें आप लिखेंगे चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई की रचना है ये पृथ्वीराज रासो। और किस काल की रचना है तो आपको याद रखना है आदिकाल की रचना है, आदिकाल की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है। तो इसमें आपको उत्तर में याद रखना है 4 कालों में विभाजित किया है, 4 कालों में, 4 कालों में विभाजित किया है, ठीक है। अब ये आपके प्रश्न आ चुके हैं। देखिए किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम एवं उनके रचनाकार के नाम लिखिए। तो पहला तो आप लिखेंगे महाकाव्य में रामायण और दूसरा आप लिखेंगे महाभारत। तो रामायण के रचनाकार जो हैं महर्षि वाल्मीकि जी है, ठीक है। और महाभारत के हैं तो इसमें आप याद रखेंगे वेद व्यास, ये महाभारत के रचनाकार है, ये 2, ठीक है। इसके बाद भक्तिकाल की विशेषताएं और ये सारे क्वेश्चन हैं आपके सामने, इनको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे एक एक क्वेश्चन को। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 पर आप ध्यान देंगे। मीराबाई का जीवन परिचय याद करना है और कबीरदास जी का याद करना है। पॉइंट आपको दिए गए हैं 2 रचनाएं भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। इसी प्रकार से मुंशी प्रेमचंद का याद करना है और कृष्णा सोबती का याद करना है। इसमें 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको दिया गया है। अब मैं बता रहा हूँ आपको मुहावरे, किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए सबसे पहला मुहावरा यहाँ पर दिया है अंधे की लाठी। तो इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। इसके बाद में दूसरा आपको मुहावरा दिया अपने मियाँ मिट्ठू बनना। तो मतलब इसमें आएगा स्वयं अपनी तारीफ करना, अपनी तारीफ करना। श्री गणेश करना, तो इसका अर्थ होता है प्रारंभ करना, प्रारंभ करना। ये मुहावरे का अर्थ हुआ, ठीक है। और अब देखिए ये संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करना है। हम तो एक एक करी जाना, 2 ही कहे 3 ही को 2 जग जिन नाहिन पहचाना। और इसके अथवा में दिया है मेरा तो गिरधर गोपाल, मीराबाई और कबीरदास जी वाली है ये पंक्तियाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर देखिए निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। नमक का दरोगा वाला पाठ की है ये। और इसके बाद में अथवा में आपको इसमें दिया गया है, देखिएगा, ठीक है। ये अपू के 2.5 साल वाली है। और 21 में आपको अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश का उत्तर मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं तो आपको याद रखना है व्यायाम 2 प्रकार के होते हैं, मानसिक और शारीरिक। मानसिक व शारीरिक व्यायाम के अंतर्गत सामान्यतः क्या क्या क्रियाएं आती है तो आपको यहाँ से लिखना है पढ़ना लिखना मनन चिंतन, ये मानसिक व्यायाम है। और इसके बाद में घूमना कसरत करना आदि जो है ये शारीरिक व्यायाम के अंतर्गत आते हैं।
और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक व्यायाम मात्रा पर ध्यान देने वालों का क्या मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसमें आपको याद रखना है उद्देश्य, ठीक है, स्वस्थ शरीर। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्यांश का शीर्षक तो व्यायाम। और बाकी ये आपके क्वेश्चन लास्ट वाले हैं, 2 क्वेश्चन स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाला और एक ये लिखना है निबंध।